तो क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है किसी व्यक्ति ने यक्स की 5 मदें, किसी व्यक्ति ने यक्स की 5 मदें, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा वाई की 10 मदें, तथा वाई जो है कि 10 मदें, वाई की 10 मदें 1600 रुपये में खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी हैं? 1600 में खरीदी हैं, ठीक। आगे फिर क्या कह रहा है, उसे यक्स की मदों पर 15% का लाभ हुआ, यक्स की मदों पर 15% का लाभ हुआ, तथा वाई की मदों पर 10% की हानि हुई। तो -10% हमने लिख दिया, हानि के लिए माइनस लिख दिया, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ये सभी मदों पर कुल 90 रुपये का लाभ हुआ। सभी यानी इसमें इसकी मदों पर और उसकी दोनों सभी मदें मिलाकर कुल उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। तो फिर पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि तो यक्स की एक मद का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला मान जो है ये वैल्यू में है, ये परसेंटेज में है। तो पहले हम क्या करें, इनको वैल्यू में चेंज कर लें, ठीक है। तो ये 1600 का 15% निकालेंगे, 1600 का 15% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 काट देंगे। तो 16 गुणा 15 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, क्या है 0 हासिल 9, और 15 एकम 15, और 15 और 9 कितना हो गया 24, तो 240 इसका आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 को काट करके। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1600 का 10% कट जाएगा 0 0, ठीक, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आएगा, लेकिन ये मान काय में आएगा, निगेटिव, ठीक है। इसको भी कट कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, परसेंटेज से हमने वैल्यू में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम तुरंत नियम लगाएंगे आप, ठीक, कौन वाला नियम, ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन। अब रूल ऑफ एलिगेशन जैसे ही लगाएंगे तो आप देखो ये 240 है, 240 में 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 150, है ना। अब देखो यहाँ पे समझिए, इसमें माइनस का 160 पहले था, अब माइनस का 160 माइनस 90 तो जुड़ जाएगा ये, ठीक है। और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 90 जोड़ दोगे इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, 250, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा तो काट के लेते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। अब 5 3 15, 3 आ गया, और 5 25, 5 आ गया, ठीक। तो 5:3 आएगा, कितना आएगा, 5:3। ये जो तुम्हारा अगर देखा जाए यहाँ से x की 5 मदे की ये वैल्यू है 5 और इसकी कितनी है 3, और टोटल ये कितना क्या बेचा है, ये तो बोला था, क्या बोला था शुरू में क्वेश्चन में, शुरू में आपसे कहा था, हाँ, कि खरीद कितने रुपए में खरीदना है, ये यक्स की 5 मदें कितने रुपए में खरीदा है, यहाँ पे अनुपातिक 5 रुपये में है। मेरी बात सुनो, यक्स की 5 मदें जो है इसने कितने में खरीदी है, अनुपातिक 5 रुपये में। वाई की 10 मदें इसने कितने खरीदी है, अनुपातिक 3 रुपये में। तो दोनों मिला करके कितने रुपये में खरीदी होगी, अनुपातिक 8 रुपये में। कितने रुपये में खरीदी होंगी अनुपातिक, तुम्हारे हिसाब से। तो अनुपातिक 8 की वैल्यू हो जाएगी, अनुपातिक, इसको मिटा दो, अनुपातिक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, अनुपातिक 8 की वैल्यू हो जाएगी 1600, मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 बटे 8 दूनी 16, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 200, कितना आ जाएगा, 200। अनुपातिक 1 की वैल्यू तो आ गया 200। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में कहा है कि तो यक्स की एक मद का क्रय मूल्य कितना है। तो यक्स की एक मद का क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए, अगर ये यक्स की 5 मद का क्रय मूल्य कितना है, अनुपातिक 5, और ये 8 का क्रय मूल्य था तुम्हारा ये, तो 1 का निकालोगा तो 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स की एक मद का क्रय मूल्य कितना ही रहेगा, 200 रुपये ही रहेगा, ठीक है। आंसर तुम्हारा इसका जो है 200 आएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक। देखो हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो टाइप है ये अंतिम टाइप है अब परसेंटेज में लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं हमने कहा एक कक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तथा 70% विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक। और
20% विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, 70% विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वन डायग्राम से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने बना दिया, क्या एक ये वैन है, ये मैथ वाला है और एक ही रीजनिंग वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर देखा जाए इसमें क्या कह रहा है, दोनों पहले कितने पढ़ते हैं, मतलब जो मैथ और रीजनिंग दोनों, ये वाला हमने वैन बना लिया है मैथ वाला और ये वाला रीजनिंग वाला बना लिया। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। तो मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ने वाले जो होते हैं, तो ये मैथ और ये दोनों पढ़ने वाले, तो यानी एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जोड़ रहे होंगे, तो उसको हम बीच में रख देते हैं। ये आप जब सेट पढ़ते हो, सेट इंटर में आप सेट पढ़े होगे, उस टाइप के क्वेश्चन कुछ रहते हैं। तो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 20%, तो 20 यहाँ रख देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। और मैथ पढ़ने वाले कितने थे, 40। मैथ पढ़ने वाले कितने थे, 40। रीजनिंग पढ़ने वाले थे कितने, 70। तो अब अगर हम आपसे ये कह दें कि केवल मैथ पढ़ने वाले कितने रहे होंगे, केवल मैथ पढ़ने वाले, तो केवल मैथ, देखो इधर यहाँ पे समझिए, ये जो मैथ पढ़ने वाले 40 तो थे, लेकिन 40 में कुछ ऐसे भी थे जो कि रीजनिंग भी पढ़ रहे थे, उन्हीं को हमने बीच में रख दिया जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो हमने कहा केवल मैथ पढ़ने वाले कितने होंगे, तो 40 तो मैथ पढ़ने वाले थे, लेकिन केवल मैथ पढ़ने वाले में से कैसे निकालेंगे, तो इस कॉमन वाले में से इसको घटा देंगे। तो जैसे घटाएंगे 40 में 20 तो कितना आ जाएगा, 20, यानी मैथ पढ़ने वाले केवल कितने थे, 20। बात समझ पाए। इसके बाद देखिए यहाँ 70 जो है ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एक आध बीच में फंसे हैं जो मैथ भी में पढ़ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो बताइए विद्यार्थी जो केवल और केवल रीजनिंग पढ़ते हों। तो केवल और केवल रीजनिंग पढ़ने वाले हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ते हैं, तो इससे इसको घटा देंगे। तो 70 में से 20 गया, कितना बचेगा, 50। तो इसका मतलब 50 विद्यार्थी केवल और केवल रीजनिंग पढ़ते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये तो पूछा है, तो कुल कितने हैं आप आसानी से निकाल लोगे। कुल कितने हैं, तो 20 ये हो गए, प्लस 20 ये हो गए, प्लस 50 ये हो गए, जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसका कौन सा है, ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले को हम जो है सेट जब पढ़ते हैं तो एक तरीके से बना लिया था। यहाँ पे समझिए, हमने पूछा कुल सदस्य कितने हैं, तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए, ये हम मान लेते हैं ये मैथ है, मैथ ये रीजनिंग है। ठीक, तो नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, तो नंबर ऑफ मैथ। ठीक, अब फिर नंबर ऑफ रीजनिंग, इनको जोड़ा, ये नंबर ऑफ मैथ हो गए, ये नंबर ऑफ रीजनिंग हो गए। ठीक है, मेरी बात समझ पाए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है ना, तो कुल का मतलब इन दोनों को मिला करके, तो इसको हम जब उसमें पढ़ते हैं सेट में, तो इसको ए यूनियन बी कहा जाता है, यानी यम यूनियन आर कहेंगे। ठीक, नंबर ऑफ यम यूनियन आर। लेकिन जो कॉमन वाले होते हैं बीच को, उनको क्या कहते हैं, इनको जो कॉमन होते हैं इनको बोलते हैं यन यम, और ये उल्टा चिन्ह बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सूत्र बन जाएगा। मेरी बात समझ के पाए, देख पाए कि नहीं। इसको सेट से ऐसे बनाया जाता है, सेट से ही ये बना हुआ सूत्र। ठीक है, तो कुल अगर निकालना है, कुल का मतलब यूनियन, टोटल कुल निकालना है कितने विद्यार्थी हैं, तो यन नंबर ऑफ यम यूनियन आर। वैसे ए बी मानते हैं तो ए बी मान लेते हैं, लेकिन हम यम माने आर माने तो यम यूनियन आर। कुल यानी ये हो गए, ये कुल हो गए। ठीक, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं। इसके अलावा ये यम क्या है, तो यम कौन है, मैथ पढ़ने वाले। ये यहाँ पे ये नहीं है कि केवल मैथ पढ़ने वाले हैं ये। इधर आर क्या है, तो रीजनिंग पढ़ने वाले। और ये यन क्या, ये यन इंटरसेक्शन आर क्या है, तो कॉमन वाले हैं। तो अब देख लेते हैं, तो कुल निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो कुछ, हाँ ये निकाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 40, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 70। अब माइनस 20 घटाओ, 70 में से 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110। 110 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से ढंग से बना लेते हैं, क्योंकि हमें सेट वट पढ़ना नहीं है, सेट थोड़ा पढ़ना है यहाँ पे। तो इस फार्मूले के हम इस तरीके से बना लेते हैं। मेरी बात समझना है यहाँ पे, क्या कर लीजिए, कुल बराबर, ठीक है, ये पहला वाला है, ठीक, तो ए, ये दूसरा वाला है तो उसको बी,
माइनस दोनों, दोनों मतलब दोनों में जो ये वाला आ रहा है बीच वाला पोर्शन, ठीक है। इसको याद कर लेंगे बस, इसको नहीं याद करना, ये कौन याद करेगा इतना है आपको। कुल बराबर a प्लस बी माइनस दोनों, a प्लस बी माइनस दोनों, ठीक है। ये फार्मूला आप याद करके रख लोगे, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है, जनरली याद करने के लिए। तो a कितना है तो आप निकाल लोगे, a b कितना अभी करके दिखा चुके हैं, दोनों घटा देंगे तो तुम्हारा आंसर वैसे आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। पहले इस थ्योरी को नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो कह रहा है छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं वैन डायग्राम से, पहले इसको बनाएंगे। तो ये वैन एक बना लिया, ठीक है। ये हिंदी वाला है, तो कितने परसेंट छात्र बोल रहा है हिंदी? 70%। अरे भाई पहले अंग्रेजी है, 70% जो है इंग्लिश कितने बोलते हैं? 70% अंग्रेजी बोलते हैं आगे, तथा 65% छात्र हिंदी बोलते हैं। हिंदी कितने बोलते हैं? 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है? यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ये 27% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ समझिए पहले कि 27% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने परसेंट छात्र होंगे जो दोनों भाषा में बोल सकते हैं? अच्छा फिर ये पूछा तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे इसको पहले देखिए, 27% छात्र ऐसे हैं, 27% छात्र जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 70% अंग्रेजी वाले हैं, 70% अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने होंगे? अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने होंगे? 30%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे देखिए हिंदी कितने हैं? 65%। तो हिंदी ना बोलने वाले कितने परसेंट होंगे? 100 में से घटा देंगे इसको, कितने बचेंगे? 35%। तो ये भी ना बोलने वाले हैं, ये भी ना बोलने वाले हैं। मेरी बात समझना, देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश बोलने वाले 70% थे, तो इंग्लिश ना बोलने वाले कितने बचे? 30%। इंग्लिश ना बोलने वाले कितने बचे? 3%। अब देखो जो कॉमन वाला देता है दोनों, ये दिया क्या है? 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। तो जो कॉमन होगा यहाँ पे उसी को तुम्हें इधर उधर वाले को चेंज करना पड़ेगा, नहीं बोलने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो समझने का प्रयास कीजिए, 27% जो छात्र हैं वो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अंग्रेजी बोलने वाले 70% हैं, तो अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने होंगे? 30%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इधर देखो हिंदी बोलने वाले 65% थे, लेकिन हिंदी ना बोलने वाले कितने बचे? 35%, ठीक है। अब बाकी ये तुम्हारे 27%, ठीक, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलने वाले। अब अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने हैं भैया? 30%, ठीक है। अब बाकी इसके बाद कौन बचा? हिंदी ना बोलने वाले कितने हैं? 35%, ठीक। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, ये 30% छात्र वो हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन एक मतलब ये थोड़ा है कि कोनो भाषा नहीं बोल सकते, ठीक है। हो सकता है हिंदी बोल लेते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अंग्रेजी ना बोल सकने वाले 30% हैं, और ये 27% जो हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? जो कि कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो आप ये बताओ केवल इंग्लिश ना बोलने वाले कितने बचे होंगे? केवल इंग्लिश ना बोलने वाले कितने बचे होंगे? 30 में से 27 घटाएंगे, कितने बचेगा? 3%। आगे इधर घटाएं, इधर देखो कि हिंदी ना बोलने वाले इतने 35% हैं, तो केवल हिंदी ना बोल सकने वाले जो छात्र होंगे वो कितने परसेंट होंगे? केवल हिंदी। 35 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8%। तो बस अब कुल पूछा है, कुल छात्र पूछा है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ दो, तो 3 + 27 + 8, ठीक है। जोड़ोगे तो बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 38%। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? देखो क्या बोला आपसे, ये छात्र जो निकले हैं कि कोई भाषा नहीं बोल सकने वाला है, लेकिन प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि कितने परसेंट छात्र जो है बोल सकते हैं? तो भैया नहीं बोलने वाले कितने? 38%। तो बोलने वाले कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा देंगे इसको, 100 - 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 62%, ठीक है। कितने परसेंट छात्र बोल सकते हैं? 62%। मेरी बात समझ पाए? इसको पहले नोट करो, फिर दोबारा हम समझाते हैं। देखो यहाँ पे समझिए, अब इसको सेकंड दूसरे तरीके से बताते हैं। तो दूसरा तरीका हमने पढ़ा है कि कुल बराबर a + b - दोनों। अब यहाँ पे समझिए, पहले कुल हमें निकालना है, तो पहले यहाँ पे देखिए कुल जो नहीं बोल सकने वाले हैं वो निकालें। पहले ये देखिए 70
जो 70% थे वो इंग्लिश बोल सकते थे, तो जो नहीं बोलेंगे इंग्लिश वो कितने हैं? 30%। आगे फिर देखिए, हिंदी बोलने वाले 35% थे, तो हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं? 65%। अच्छा, 65% बोलने वाले थे, तो नहीं बोलने वाले कितने बचे? 35%। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हम ये नहीं पे क्यों जोर दे रहे हैं, पहले ये समझिए, इसमें नहीं पे जोर क्यों दे रहे हैं कि इसको कहाँ निकालना है भाई? नहीं बोलने वाले को क्यों निकालना है, इस पर क्या जोर दे रहे हैं? इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि जो 27% जो कॉमन वाला पोर्शन दिया है दोनों, वो नहीं बोलने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक ही जैसा बनाना पड़ेगा। अगर तुम इसको बोलने वाला कर दिया, इसको भी बोलने वाले कर दिए, तो इसको तुम्हें ये नहीं बोलने वाले को फिर बोलने वाले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27% जो है नहीं बोलने वाले हैं, तो हम नहीं बोलने वाले निकाल रहे हैं इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पे कुल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कुल कौन निकलेगा? कुल जो नहीं बोलते हैं, कुल छात्र जो नहीं बोलते हैं, कौनो भाषा नहीं बोलते हैं, वो निकालना है। तो भैया ए निकालो। ए का मतलब अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी नहीं बोलने वाले कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं? कितने? 35। और दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले कितने हैं? 27। घटा देंगे तो आ जाएगा 30 में 35 जोड़ेंगे हो जाएगा 65। अब 65 में से 27 घटाओगे कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो कुल छात्र ये जो हैं 38% ऐसे हैं जो कौनो भाषा नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वाले, ये कोई भाषा नहीं बोलने वाले। मेरी बात समझ पा रहे हो? 38% छात्र कौन है? जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। अब हमें निकालना है बोलने वाले, तो 38% जब नहीं बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले कितने होंगे? 100 में से घटा देंगे, तो बोलने वाले छात्र कितने होंगे? 100 - 38 कितना आ जाएगा? 62%। तो ये दूसरा मेथड हो गया। ये आपका मेथड जो है वेन डायग्राम से है, और ये वाला सूत्र से है, जो जिससे आप चाहो तो उससे लगा लो। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 140वां है। इसमें बोल रहा है, ध्यान से समझना, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो फिर से आप दिमाग इधर लगाओगे, समझ में अब आएगा। कह रहा है एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यानी फुटबॉल हम इसे लिख देते हैं। अच्छा, फुटबॉल जो है वो 40% खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 40%। मेरी बात समझ पाए? आगे फिर क्या बोला? तथा क्रिकेट जो है, क्रिकेट को सी से लिख देते हैं। कितने % खेलते हैं? 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। आगे फिर बोल रहा है, क्या कह रहा है? यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते, कोई खेल नहीं खेलते मतलब दोनों खेल नहीं खेलते, ये दोनों मिला करके, तो दोनों खेल नहीं खेलते हैं, वो कितने हैं भैया? 18% जो हैं ये कैसे हैं? नहीं खेलने वाले। कैसे हैं? नहीं खेल। अब देखो, अब तो यहाँ पे दिक्कत कर दिया ना, ये जो कॉमन दिया है नहीं खेलने वाला, और ये खेलने वाला दिया है, तो इनको तुम भी नहीं में चेंज कर लोगे कि नहीं? तो भैया 40% अगर फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल ना खेलने वाले कितने होंगे? 60% ना खेलने वाले, हम ऊपर से ना बना देते हैं। जबकि 50% छात्र अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने % क्रिकेट नहीं खेलेंगे? 50% छात्र क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये भी नहीं वाला, ये भी नहीं वाला, ये भी नहीं वाला, अब काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं, फिर उससे बनाते हैं। आपका जो दोनों मेथड बता देते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी से एग्जाम में सॉल्व करोगे। तो देखो, वेन डायग्राम से बनाओगे तो पहले ये तुम्हारा हो गया क्रिकेट, फुटबॉल है तो फुटबॉल हो गया। फिर ये तुम्हारा हो गया क्या? ये तुम्हारा फुटबॉल हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्रिकेट। तो यहाँ पे देखो कितने %? 60% छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते। 60% छात्र फुटबॉल नहीं खेलते, वो वाला लिखना है, नहीं वाला, अब ये नहीं लिखना, ठीक है। तथा 50% छात्र जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते। अब 18% छात्र जो है दोनों खेल नहीं खेलते, दोनों 18%। तो भैया केवल फुटबॉल ना खेलने वाले कितने होंगे? केवल फुटबॉल ना खेल, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो 18% ऐसे हैं जो कौन नहीं खेलते हैं, तो ये तो फुटबॉल ना खेलने वाले हैं 60%। तो मतलब फुटबॉल ना खेलने, तो केवल फुटबॉल ना खेलने वाले कितने होंगे? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो केवल फुटबॉल ना खेलने वाले कितने होंगे? 60 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? 42। ठीक है। अब फिर इधर देखो 50 जो छात्र हैं वो क्या है? केवल क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये क्या है, लेकिन केवल क्रिकेट ना खेलने वाले तो 18 में घटा देंगे, कितना बचेगा? 32। ठीक है, इतना छात्र निकला है। ये सब क्या है? ना खेलने वाला, ये भी ना खेलने वाले, ये भी ना खेलने वाले। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मतलब अब कोई खेल ना खेलने वाले छात्र कितने हैं? कोई खेल ना खेलने वाले छात्र कितने? तो जोड़ो 42 धन 18 धन 32, तो जोड़ोगे 10 10 12 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी 92% छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, आपने प्रश्न पूछा कितने % छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले ये पूछा है, तो क्या 92% जो कौन नहीं खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले 100 में घटा देंगे, कितने आ जाएंगे? 8%। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो ये तुम्हारा 8% आ गया इस वेन डायग्राम वाले मेथड से। ठीक है, कितना आ गया? वेन डायग्राम वाले मेथड से 8% कहीं दिख रहा है, ये है। अब हम इसको ए बी वाला फार्मूला जो हमने आपको बताया उससे भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इससे नोट कर लो ताकि एक साथ दोनों बताएंगे तो दिक्कत ना हो। देखो, अब इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं, तो हमें पता है कुल बराबर ए प्लस बी माइनस दोनों, लेकिन ये कंडीशन याद रहनी चाहिए कि ए बी जो जिस कंडीशन में है यानी निगेटिव में है तो बी भी निगेटिव होना चाहिए और दोनों भी निगेटिव में होना चाहिए। निगेटिव मतलब नहीं वाला, अगर हाँ वाला है तो दोनों में हाँ वाला होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलने वाले कितने छात्र नहीं खेलते हैं? 60% छात्र नहीं खेलते हैं फुटबॉल। क्रिकेट कितने % नहीं खेलते हैं? तो 50% क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, और दोनों कितने % नहीं खेलते हैं? तो 18% छात्र दोनों नहीं खेलते हैं। तो ये जो कुल निकल के आएगा, ये कौन निकल के आएगा? ना खेलने वाला। क्या निकल के आएगा? नहीं खेलने वाला। तो कोई भी खेल नहीं खेलने वाला कुल छात्र कितने हैं? तो फिर घटा देंगे, 60 में कितना बचेगा? 60 50 90 कितना? 110। 60 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 110 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 92। तो 92 आ गया, जो कि कोई खेल नहीं खेलता है, कोई खेल नहीं खेलता वो आ गया। लेकिन पूछा गया कि खेल खेलने वाला कितना? दोनों खेल खेलने वाला। तो खेलने वाले कितने हो जाएंगे? घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे, 100 में से 92 घटा देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8%। तो यही तुम्हारा उत्तर है। तो इस मेथड से भी लगा सकते हो, इस मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों समझना है आपको। ठीक है, देखो बच्चा, इसमें कह रहा है एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 141 नंबर क्वेश्चन है ये, पहले इसको देखते हैं। एक कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से पहले इसको बताते हैं बच्चों। ये जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं तो बी बना दिया हमने। ठीक है, और इधर मैथ को मैथे कहते हैं, गणित को मैथ कहते हैं तो यम बना दिया। अब कह रहा है एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 72% छात्र जो हैं जीव विज्ञान लेते हैं। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, दो ही सब्जेक्ट हैं, मैथ और गणित, तो जरूरी बात होगी कि या तो कोनो गणित लिया होगा या तो मैथ लिया होगा, है ना। प्रत्येक छात्र में एक तो सब्जेक्ट जरूर लिया होगा। अब फिर आगे आओ क्या कह रहा है, देखो, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। तो दोनों विषय लेने वाले कितने हैं? दोनों विषय लेने वाले कितने हैं? 40 छात्र हैं दोनों विषय। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान पूर्वक रखिए कि ये जो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले 40 छात्र हैं, 40% नहीं है। अगर परसेंट होता है दोनों लेने वाला तो केवल बायोलॉजी वाले निकाल लेते, ये भी निकाल लेते। ठीक है, लेकिन 40 छात्र दिया है तो दिक्कत आ गई यहाँ पे। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि दोनों विषय लेने वाले कितने % छात्र हैं, ये निकालना पड़ेगा। ये निकल जाए तो काम बन जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे आगे प्रश्न पूछा है, दोनों 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मेरी बात यहाँ पे समझिए, देखो, कुल कितने छात्र हैं ये आपसे पूछा है। कोई भी चीज़ परसेंटेज में हम आपको शुरू से बताते चले आए, अपने आप में 100% होती है। एक चीज़ समझिए, अपने आप में क्या होती है? 100%। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 72% छात्रों ने बायोलॉजी ले लिया है और 44% छात्रों ने क्या ले लिया? मैथ ले लिया है। तो जोड़ो इनको, तो 72 धन 44 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11, 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी मैथ और रीजनिंग, क्या बोल रहे हैं, जीव विज्ञान और गणित लेने वाले कुल छात्र कितने? 116%। ये बात सही है क्या? तो गलत बात है भैया। कोई भी छात्र अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, कोई भी छात्र अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। लेकिन ये तो कोई नहीं, 116% है। एक हाँ, मतलब कुछ छात्र ऐसे जरूर होंगे जो कि दोनों तरफ टांगे फंसाएं, मतलब जो मैथ भी लिए हैं और बायोलॉजी भी लिए हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर केवल मैथ वाले, केवल बायोलॉजी वाले होते तो 100% होते कि नहीं? तो कुछ छात्र ऐसे जरूर होंगे जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, वो उसमें मैथ में गिने जा रहे हैं और बायोलॉजी में गिने जा रहे हैं। तो भैया कितने छात्र होंगे वे? तो 116% जो हैं जो कि मैथ और रीजनिंग का 12 मैथ बोल रहे, रीजनिंग, मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे ये निकालेंगे कितने % छात्र हैं जो कि मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं। तो बस 100 में से घटा लोगे, 100 में से घटाओगे कितना आ जाएगा? 116 - 100
तो कितना आ जाएगा, 16% छात्र ऐसे हैं, 16% छात्र ऐसे हैं जो कि ये भी लिए हैं, बायोलॉजी भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं। 16% छात्र ऐसे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? इतना तो समझ में आया कि नहीं? तो 16% छात्र ऐसे हैं जो कि तुम्हारा बायोलॉजी भी लिए हैं और मैथ भी लिए। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल लोगे। आपसे पूछा कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र यानी 100% होते हैं, लेकिन छात्र वो वैल्यू में पूछा कितने हैं। तो आपको बताया क्या, दोनों में छात्र कितने हैं, 40, और तुम परसेंट में मान निकाल चुके हो दोनों में 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी कि नहीं? तो बस छात्र पूछा है कुल, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू निकालो तो 40/16 गुणा 100, ठीक कर दोगे तो कटेगा ये किससे, 4 चौके 16, 4 दाम 40, और कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 5, और इसको काट दोगे तो 50 आ जाएगा, कर दोगे गुणा 5 25, कितने आ जाएंगे, 250 टोटल छात्र थे। कितने छात्र थे टोटल, 250। तो ऑप्शन तुम्हारा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा है, ठीक है, 250 छात्र थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट करिए पहले। देखो अच्छा, इसको दूसरे तरीके से अगर लगाना है, ये भी फार्मूले से, मतलब ये भी बोलना है, मतलब कुल वाला, तो कुल फार्मूला क्या है, कुल बराबर A + B - दोनों, यही तो होता है। अब देखो बायोलॉजी लेने वाले कितने हैं, 72%, तो बायोलॉजी लेने वाले कितने हैं, 72%, तुम्हें दोनों अभी पता नहीं है, निकालना है। मैथ लेने वाले कितने हैं, 44%, तो मैथ लेने वाले कितने हैं, 44%, ठीक। दोनों तुम्हें निकालना है कितने परसेंट हम, ये दोनों लेने वाले। अब कुल कितने परसेंट होते हैं ये तुम्हें पता है, 100% होते हैं, तो 100 इधर लिख देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब घटाओगे तो ये 116 हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाओगे तो दोनों निकालोगे तो दोनों निकल के आ जाएगा 116 - 100 आ जाएगा कि नहीं। तो यानी 16% ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी और मैथ दोनों लिए हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, 16% थोड़ा है, 40 है, 40, तो 16% की वैल्यू हो जाएगी 40, 16% की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो बटे 16 गुणा 100 कर दोगे तो आ जाएगा 250, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा उस फार्मूले से भी लग जाएगा, तो 250 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर अगला है 142 नंबर, ठीक है। कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। गाँवों में तो गाय भैंस तो होती ही है ना, तो क्या बोल रहा है, गाँवों में 60% परिवार के पास गाय है, तो गाय कितने के पास है, 60% के पास। आगे फिर क्या रहा है, तथा 30% परिवार के पास भैंस है, तो भैंस जो है वो 30% परिवार के पास है, ठीक है। तथा 15% परिवार जो हैं उनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो दोनों भैया जो हैं उनके, दोनों जो हैं उनके 15%, यानी 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। अब आपसे पूछा है कुल परिवारों की संख्या 96 है, यानी टोटल परिवार जो है, कुल परिवार कितने हैं, 96 हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछा है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो पहले ये देखो 60% के पास गाय है, 30% के पास भैंस है, दोनों जो चीज़ें हैं वो 15% के पास हैं, तो कुल कितने हैं ये आप निकाल लो जिनके पास गाय भैंस दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल, ठीक, परिवार, अरे मतलब कुल क्या निकालेंगे, जिनके पास दोनों जानवर हैं, ठीक है, दोनों जानवर हैं, दोनों जानवर मतलब गाय और भैंस दोनों, कुल दोनों जानवर जिनके पास हैं, तो क्या निकालेंगे, पहले गाय प्लस भैंस, यानी A + B, वही गाय भैंस कर दिया हमने, भैंस माइनस दोनों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। गाय कितने के पास है, 60% के पास, भैंस कितने के पास है, 30% के पास, दोनों चीज़ें कितने परसेंट के पास है, 15% के पास। 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 में 15 घटाएंगे 75 बचेगा, यानी 75% जो हैं लोग हैं उनके पास गाय भैंस मतलब दोनों प्रकार के जानवर हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो अगर हम कहते जानवर नहीं है, ये कितने होंगे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है, तो 25% जो होंगे, 25% होंगे इनके पास कोई जानवर नहीं है, जानवर नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आपसे पूछा है
कि कितने परिवारों के पास एक भी जानवर नहीं है। तो तुम्हें पता है 25% जो परिवार है उनके पास एक भी जानवर नहीं है। लेकिन जो 96 कुल परिवार हैं, तो 96 अगर कुल परिवार है उसमें 96 का 25% के पास कोनो जानवर नहीं है। तो बस निकाल लो कोनो जानवर किसका नहीं, तो 96 का 25%, तो 25/100 कर दोगे तो 25 चौके 100, 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 चौके 16, यानी 24 परिवार ऐसे हैं, कहीं दिख रहा है क्या, जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, आप इसको नोट करिए।